अब आते हैं सैजिटेरियस धनु लगन पे। धनु लगन में देखिए शनि आपका चतुर्थ हाउस पे रेट्रो हुआ है और वो थर्ड लॉर्ड है एंड सेकंड लॉर्ड है। ठीक है, तो अगर आप ऐसे देखिएगा तो ये तो दिखाता है कि भाई साहब थर्ड लॉर्ड इन फोर्थ जगह परिवर्तन, थर्ड लॉर्ड इन फोर्थ ट्रांजिट कर रहा है तो घर रिलेटेड सुख रिलेटेड स्ट्रगल आ जाएगा, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। हाँ, धनेश चतुर्थ में गया है तो हो सकता है इस दौरान प्रॉपर्टी से आपको फायदा मिले। ठीक है, लेकिन शनि का गोचर चूंकि चतुर्थ में है, ये दिखाता है जब तक रेट्रो रहेगा और जब तक शनि यहाँ पर आ भी रेट्रो छोड़ भी देगा तो भी इस समय ना चतुर्थ रिलेटेड थोड़ा सा सुख डिराइवेशन में दिक्कत हो रहा है। ठीक है, हाँ शनि अभी वापस इस तरफ घूम रहा है तो थोड़ा और इंक्रीज करा सकता है ये टेंडेंसी, तो कोई बात नहीं, लगे रहिए, क्या दिक्कत है, जीवन में तो कहानी है। अब मंगल असल में मंगल शनि का ये जो है ना 4 और 10 पे जोड़ी काम कर रहा है। मंगल इस कुंडली का 12th है और पंचम है। पंचम का मंगल यहाँ जाना अच्छा है, लेकिन 12वें का मंगल यहाँ गोचर करना वो भी शनि के सामने सामने, ये दिखाता है जॉब प्रोफाइल में चेंजेस, प्रॉब्लम, चेंज ऑफ जॉब ये रहेगा। या अगर ये चीज नहीं है आप सरकारी में तो मेहनत ज्यादा, मन झुंझलाएगा, काम में आप फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा, आप चाहिए कि काम जल्दी हो, डिले होगा, ये सब चक्कर रहेगा। मंगल चूंकि आपके लगन को देख रहा है तो ये सब पे ध्यान रखने का, क्योंकि मंगल अगर लगन को देख रहा है तो बुध जब यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेगा ना, बुध अभी कर्क में है, सिंह में जाएगा, कन्या में उच्च का होगा सितंबर में। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये मंगल आपके पारिवारिक माहौल और आपके कार्य क्षेत्र का वहां पर बहुत तगड़ा समस्या कर सकता है, बहुत आपका मूवमेंट करा सकता है, ट्रांसफर करा सकता है, चेंज इन प्रोफाइल करा सकता है। तो भाई साहब सितंबर के महीने में थोड़ा सा संयम बरत के चलिएगा, दशहरा आ रहा है ना, थोड़ा सा मन शांत करने के लिए तो रखिएगा मन को। चंद्र यहाँ तो बुध जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो आपको राहत फील होगा, चीजें संभल जाएंगी, क्योंकि सूर्य भी इसी दौरान ये यहाँ तक तो ठीक है। सूर्य अगस्त में देखिए, सूर्य 16 अगस्त को तो सिंह घुसेगा, लेकिन 17/9 को यहाँ चला आएगा और बुध 14/9 को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, तो सूर्य आ गया यहाँ पर, मंगल अष्टम और आपका पंचम में, ये नवम, तो इसका संबंध है, लेकिन यहाँ पर एक और संबंध है गड़बड़ चीज का, मान सम्मान का टक्कर हो जाएगा कोई बड़े औहदे के आदमी से, या फिर बाप दादाओं से या पिताजी से थोड़ा सा टाइटू हो सकता है, लेकिन अपने आप को कंट्रोल रखिएगा। आप ध्यान रखिए, ये मूवमेंट यहाँ से यहाँ तक का है ना, ये मूवमेंट अगर देखिए तो ये मूवमेंट इन 1 2 3 4 5 ग्रह का मूवमेंट यहां तक है, समझे। ये पांचों यहां मूव कर रहे हैं, मंगल तो यहां मूव कर रहा है, ये एनी टाइम आपको मंगल ये छेड़े पड़ा है, ये छेड़े पड़ा, समझ रहे, दोनों घर पे, तो आपका तो एकदम रहेगा। और सूर्य जब मंगल के साथ आके बैठ जाएगा तो आप समझ रहे हैं, दोनों आदमी तलवारबाज, कहाँ कुकर्म कितना कांड करेंगे यहाँ पर आप समझ सकते, तो संयम बरतिए। हाँ, गुरु का गोचर कर्क में और शुक्र का गोचर, शुक्र मूव कब कर रहा है, कन्या 20/8 को शुक्र कर्क में घुसेगा, तो शुक्र यहां घुसा तो छठा और 11, हाँ ध्यान रखिएगा। अगर आप लोन उन संबंधी है, शुक्र जो आपका 6th लॉर्ड है और जो आपका गेन लॉर्ड है, वो जब शुक्र यहां मूव करेगा तब तक बुध जो है
वो सिंह घुस चुका होगा यहाँ पर सूर्य रहेगा। सूर्य भी मूव करेगा सितंबर में, पर शुक्र यहाँ मूव कर जाएगा 14 सितंबर को या 20 तारीख को यहाँ पर। 20 अगस्त को शुक्र यहाँ रहेगा, सूर्य शिफ्ट कर चुका होगा, बुध रहेगा। तो यानी कि अगस्त में अगर आप देखें तो सूर्य इधर शिफ्ट किया, बुध रहेगा और शुक्र रहेगा। ये दोनों क्या है, 6 और 3, और शुक्र क्या है आपका 6। ये यहां बैठ के ये इसको देखेंगे, एक महीना या 20-25 दिन देखेंगे, क्योंकि बुध मूव कर जाएगा, लगभग 20 दिन 15 दिन देखेंगे। इस दौरान में आपका अचानक से खर्चा बढ़ जाना, आपको लोन लेने का इच्छा जागना, ये सब हो सकता है। और अगर लोन ले रहे हैं और तो आप ले सकते हैं। अच्छा, गुरु का मूवमेंट यहाँ पर होना अक्टूबर में, अगर बाप दादाओं की संपत्ति में अभी आपका बात चल रहा है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, या उसमें थोड़ा बहुत आपको अड़चन फेस हो रहा होगा, क्योंकि शुक्र अभी छठा लॉर्ड यहाँ पर है और शनि इस तरफ मूव कर रहा है और शनि रेट्रो है। तो ध्यान रखिएगा, गुरु जब अक्टूबर में इधर मूव करेगा ना 1-2 महीने के लिए, तब आप देखिएगा आपका बात बन रहा है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। तो इसकी ये हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रगल है। तो ओवरऑल अगर हम देखें, कार्य क्षेत्र में समस्या रहेगा, धन के प्रति जागरूक रहिए, मंगल लगन को इफेक्ट कर रहा है तो वो समस्या दे सकता है। प्रॉपर्टी से फायदा हो सकता है, प्रॉपर्टी से आपको धन आगमन हो सकता है, क्योंकि गुरु का अक्टूबर में शिफ्टिंग शनि के ऊपर नजर, ये धन दिलवा सकता है प्रॉपर्टी से, ठीक है। नौकरी पेशा वाले तैयार रहे ट्रांसफर के लिए या जॉब प्रोफाइल चेंज के लिए, और अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो आप बदलिए, इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जगह का समस्या रहेगा, या तो आप अपना इस घर को छोड़ के उस घर जाएं, समझे, ये चीज हो सकता है, ठीक है। ओवरऑल अगर हम इस कुंडली को देखें तो इस कुंडली में समस्या इस घर पे है, इस घर पे है, और ये दोनों ही चीज पैसा और मन और ये कर्म क्षेत्र, ये थोड़ा सा हैम्परिंग पोजीशन पे है, तो ये थोड़ा सा आपको इस दौरान स्ट्रगल देगा। शनि का रेट्रोग्रेड होना आपको यात्रा करा सकता है, आपको धन दिलवा सकता है, आपको इन लोगों से छोटे लोगों से मदद करवा सकता है। लेकिन शनि चूंकि आपकी कुंडली का 3rd लॉर्ड है, ये चतुर्थ का सुख में स्ट्रगल दिलवा देगा। तो ओवरऑल हम बोले कि इस लगन के लिए उतना अच्छा नहीं है शनि का रेट्रो होना, और इन लोगों का मूवमेंट जो है वो इस घर के दौरान हो रहा है। गुरु के लिए सिर्फ ये घर अच्छा है और ये घर, अदरवाइज गुरु के लिए ये घर बुरा है, उसका एंटी पार्टी ये एंटी पार्टी है, ठीक है ना। मंगल यहाँ पर एंटी पार्टी है, तो ये प्रॉब्लम है इस लगन के लिए। इस लगन के लिए हम बोलेंगे 6, ठीक है, 6 का देंगे। ओवरऑल धनु वाले थोड़ा सा संयम रखेगा, पार हो जाए। 3 महीना है, प्रत्यंतर देख लीजिए, प्रत्यंतर में अगर बुध आपका चल रहा है तो इस दौरान यहाँ मूवमेंट करेगा, वहां पर आपको सुख मिलेगा, ठीक है। प्रत्यंतर का मूवमेंट हमेशा चेक करें।